वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे बाज जी बहुत ही सीनियर अपने उनके वालिद साहब की तो माशाल्लाह हम सब बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और साथ साथ उन्होंने भी इसको एज अ प्रोफेशन लिया और माशाल्लाह इनका अपना ख़ुद का एक बहुत बड़ा नाम है और अब वो बता रहे हैं कि उनके बेटे भी जो हैं वो इस तरफ आना चाह रहे हैं। डेफिनेटली इट रन्स इन द फैमिली। सर एक बात है, सिर्फ एक बात, वो मुझे सिर्फ आप ही बता सकते हैं। यू सर इट रन्स इन द फैमिली, आपके ब्लड में आता है और ये सब। वॉइस क्वालिटी भी कोई चीज़ होती है विच यू आर बोर्न विद, हर इंसान की अपनी होती है। हाँ। ठीक है, तो क्या हम हर इंसान जो है वो गाना सीख के पूरी वो उसका जो कहते हैं लय और सुर सारे सीख कर गा सकता है कि वॉइस क्वालिटी भी मैटर करती है जिसके साथ आप पैदा हो और आप उसको कुछ नहीं कर सकते? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कि इसकी आवाज़ किस टाइप की है। आवाज़ों में भी किस्में होती हैं बहुत सारी। आपने देखा होगा काफ़ी हमारे जो लोग हैं, नाम है बहुत बड़े बड़े, कोई फोक गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। तो कोई नाक में गा रहा है, कोई गले से गा रहा है, कोई पेट से गा रहा है। हाँ, तो ये सब चीज़ें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सही। सिखाने वाला वही आदमी उस्ताद कहलाता है जो उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाए कि ये किस तरफ जाएगा तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। अच्छा, बाज़ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं गा सकते, जिनको हम डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई आपकी आवाज़ नहीं है। आप ऐसी कौन सी आवाज़ होती है सर जो नहीं गा सकते? बहुत सारे लोग हैं उसमें। वो किस तरह की आवाज़ होती है? सुर जो है ये अल्लाह की देन होती है कि आप सीखते नहीं हैं आप? नहीं, ये सुर अल्लाह की देन। इसका जो सेंस होता है, सुर का जो सेंस होता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। रिदम का और सुर का ये अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर अगर करम होगा तो होगा, वरना आप 1000 लोगों से मिलें कि हाँ सुनाओ कुछ, गाएगा तो ज़रूर, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आएगा जिस तरह आना चाहिए उसको। तो ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी होती है। सही। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 लोग जो हैं वो गा सकते हैं और 50 नहीं गा सकते। तो इस तरह होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि अच्छा भाई सुनाइए आप क्या है। जब हम सुनते हैं कि अच्छा इसकी वॉइस क्वालिटी ये है, इसकी आवाज़ की टोन ये है, इसको क्या सिखाया जाए तो ये आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर तो मैं आपका जो ख़ानदानी ट्रेड चलता आ रहा है वो क्या है? एक डीप आवाज़, बहुत ही गहरी आवाज़? नहीं, हमारा तो क्योंकि ताल्लुक एक क्लासिकल घराने से है, क्योंकि हमारा जो घराना बहुत कम लोगों को पता है कि उसका नाम है कलावंत। कलावंत ये संस्कृत का लफ्ज़ है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब कला जो है वो कला म्यूजिक आर्ट, वंत सिखाने वाला। अच्छा। कला सिखाने वाला। हाँ, तो ये हमारी फैमिली उधर से हमारा ताल्लुक है। तो गाना हाँ, बहुत मुश्किल काम है ये बहुत इजी नहीं है। हम तो कहते हैं गाना रोना सबको आता है। अरे यही तो हमारे लिए बहुत मैं इसको इसी तरह कहता हूँ हमेशा कि यार ये बहुत तकलीफ दे बात है। गाना लोग तो जो है सुर में रोते हैं सर। अरे गाना फुल टाइम जॉब है। हाँ, ये तो डेफिनेटली फुल टाइम जॉब है। लोग समझते हैं कि मैं सारे गामा पादा नीसा सारी धापा मगर ऐसा ये कर लिया मेरी प्रैक्टिस हो गई। हालांकि ये नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ है। मैं जिस वक्त स्टार्ट हुआ था तो मेरा ख्याल है 8 से 9 घंटे रोज़ का मेरा वो सिलसिला रहता था। 3 साल मुझे एक ही सुर पे रखा है मेरे वाले साहब ने कि इसी को कहो। 3 साल अब मैं लगा हुआ सा कहे जा रहा हूँ। मैं कहा जी अब नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ। हम समझते थे कि अब यार मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन उनके हिसाब से वो ठीक नहीं था। ओहो, लेकिन ये कैसे होता है? हाँ, तो वो फ्रीक्वेंसी है। सुर ये सारे गामा पादा नीसा जो ये नाम रखे गए ये इसलिए रखे गए ताकि लोगों को जल्दी याद हो जाए। हाँ। असल में ये फ्रीक्वेंसी है।
आपकी। अच्छा, यही फ्रीक्वेंसीज जब मिलती हैं तो राग बनता है, और ऐसे ही रागों से शीशे टूटते हैं तो बारिश हाँ होती है, तो फ्रीक्वेंसी से सुर बनता है, हाँ, ओके, उसकी एक साउंड बनता है। अब ये जैसे गिलास है, इसको मैं ऐसे छेड़ूंगा, इसमें एक एक आवाज़ हाँ, आएगी एक पर्टिकुलर, टन हाँ, करके। अब मैं गा रहा हूँ, मेरी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है इससे मिल जाएगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। और ये कई दफ़ा हमारे सामने हुआ है, कई दफ़ा। है, हाँ, लोग समझते पता नहीं जिन्नात आ गए हैं क्या, हालांकि ऐसा कोई, ये फ्रीक्वेंसी का एक सिलसिला होता है। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी का नाम सारे गामा पादा नीसा रखा गया ताकि सीखने वाला जो है उसको जल्दी याद हो जाए। फिर उसके बाद सारा सिलसिला शुरू होता है गाना। फिर ये इसमें प्रैक्टिस का बड़ा अमल दखल है, ये आसान काम नहीं है। मेरे पास जब कोई आता है तो मैं उसको 1-1.5 महीने तो टरखा देता हूँ कि अरे याद छोड़ो, क्या करोगे तुम। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं बताता हूँ कि ये मुश्किल काम है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। सर वो उसके साथ, हारमोनियम के साथ क्यों सीखते हैं? वो ताकि उसको समझ आ जाए कि किस सुर की क्या फ्रीक्वेंसी है। पहले हम हारमोनियम से स्टार्ट करवाते हैं, जब उसके उसके दिमाग में आ जाते हैं उस फ्रीक्वेंसी का साउंड, फिर हम हारमोनियम हटा देते हैं उसके पास। ठीक है, फिर वो एक तानपूरा होता है जिसमें 4 तार होते हैं। वो ये नहीं, वो ऐसे बजाते हैं, लंबा सा एक होता है। हाँ हाँ, वो लंबा सा डंडा जा रहा होता है, बजा रहे हैं। तो उसमें 4 तार होते हैं, उसमें 3 4 सुर हैं। सुर 2 ही होते हैं उसमें। अच्छा, हाँ। उसका मेजर माइनर? नहीं नहीं, दोनों मेजर माइनर आते हैं। तो वो 3 जो तार होते हैं, उस वो ऑक्टेव मिलते हैं उनके, उसके कि बेस का क्या है, मिड का क्या है और हाई नोट, वो एक ही नोट सुर पे मिलाते हैं। एक उसका कंट्रास्ट, जैसे मैं सा कह रहा हूँ तो उसका कंट्रास्ट बनाते हैं हम पा को, तो वो एक कॉर्ड की शक्ल बन जाती है, वो एक पूरा सर्कल बनता है। अच्छा, ओके। उस पे फिर हम शुरू करवाते हैं। अब क्योंकि हारमोनियम से हमने उसको बेसिक उसको बताई कि सा का साउंड क्या है, रे का साउंड क्या है, गा का साउंड क्या है। फिर उसके बाद वो तानपुरे से हम जब शुरू करवाते हैं तो उसके उस वक्त हमें तकलीफ़ नहीं होती उसको बताने की कि यार तुम्हारा सुर गलत लग रहा है। फिर वो जब उस तानपुरे भी शुरू होता है, वहाँ हमारी मेहनत शुरू होती है। फिर वही। अच्छा सर, ये तो मेनली क्लासिकल सिंगिंग में है ना, कि आप इस तरह सुर सीख कर और राग सीख कर फिर देन यू स्टार्ट विद। व्हाट अबाउट हम लोग जो हमारे यहाँ पे बहुत पॉप है, रॉक है, रैप है, ये भी तो सिंगिंग टाइप्स हैं। अब इनमें भी क्या हम लोग को वो सारे सुर और वैसे ही म्यूजिकल ट्रेनिंग लेनी है? बिकॉज आई सीन पीपल गोइंग फॉर पॉप जिसमें कहीं सुर नाम की चीज़ नहीं, मतलब उनके वो डिफरेंट सुर है, ये नहीं कह सकते सुर नाम की चीज़ नहीं है, डिफरेंट सुर है, पर क्या उसके लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है? अच्छा, मुझे आप मुझे जवाब दीजिए। गा के नहीं बताओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे जवाब दीजिए। हाँ, आप एक ज़मीन खरीदती हैं, ठीक है, उस पर आप घर बनाती हैं, तो लेकिन उसकी बेसिक तो बनाएंगी जब ही घर खड़ा होगा ना। हाँ हाँ, बुनियाद बनेगी डेफिनेटली। तो जब बुनियाद ही नहीं होगी तो वो घर कैसे बनेगा? सर लेकिन हम लोग तो जो पॉप है उसमें तो इस तरह के सुर नहीं आते। नहीं, आपकी सेंस का होना बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक के मामले में। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये तो हैं ही बेसिक। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी क्लासिकल गाते रहें। ठीक है, पॉप जो गा रहा है वो भी ठीक है, लेकिन उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो जहन में होगी तभी तो आगे बढ़ेगा। रैप है, फला है, डिमका है, लेना। अब हम लोग कॉपी करते हैं वेस्ट को, तो आप क्या समझते हैं कि वेस्ट में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं होता? सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान होता है। वो यही सारे सुर वो भी सीख रहे होते हैं। उनका यही है सारा हिसाब किताब। सही। हम सारे गामा पादा नीसा कहते हैं, वो ए मेजर, ए माइनर, हाँ, सी शार्प, डी, ये सारा है वही सारी चीज़ें। अच्छा सर, ये तो मज़ा आ रहा है बातें करने में, क्योंकि जब आपको एक, खैर हम सब भी बॉन्ड विद दिस कि हम लोग को म्यूज़िक अच्छा लगता है डेफिनेटली, और सबका समहाउ अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ज़रूर होता है म्यूज़िक की तरफ। तो बातें तो हमारी ख़त्म नहीं होने वाली डेफिनेटली, बट टाइम ख़त्म हो जाता है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा आपकी पूरी टीम का, हेल्थ टीवी का, और आपकी अच्छी अच्छी बातों का बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं, अक्सर ये होता है ऑन एयर जो आदमी जब होता है तो उस वक्त गुफ्तगू बड़ा की डिपेंड करती है प्रोग्राम के माहौल का या प्रोग्राम को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। तो माशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत नाम होगा इंशाल्लाह, और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा व्यूअर्स, यहाँ प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे जो हमारा पेज है वहाँ पे भी हमसे बात कर सकते हैं। कल हम फिर आएंगे बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके और नए गेस्ट लेके जी, ताकि आप लोग इंटरटेन रहे, कहीं नहीं जाइएगा, हेल्थ टीवी आप देखते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, हम कल आएंगे दोबारा से। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।